अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से वादे के मुताबिक एक और अहम वीडियो के साथ आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। और आज मैं दास्तान बागो बहार जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी है उसको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इस सबक की सबसे अहम बात यह है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सीटेट, डीएलएड, बीएड या जो भी मतलब बीए हो गया या फिर बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 या बीए पार्ट 3, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें इस सबक से सवालात पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है ये सारे बच्चों के लिए आप बिल्कुल देख सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर इस सबक से एक भी सवालात नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 10th और क्लास 12th के ही बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन ये जो सबक है इससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सवालात, इसलिए मैंने इतने सारे 56 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ इस सबक से। तो इसलिए ये आप वीडियो आराम से देख सकते हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें इस सबक से जो भी सवालात आएंगे आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आप इस सबक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या इस सबक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आखिर इस दास्तान में क्या है, चौथे दरवेश की कहानी है तो वो कैसे है, क्या है, नहीं है, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देख लें उस वीडियो को, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 2 वीडियो इसकी मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने इस सबक को एक्सप्लेन किया था और पार्ट 2 में इसमें जितने भी सारे सवाल थे उसको हल किया था। तो चलिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहां से मैं आपको क्विज खेलकर बताने वाला हूं कि किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम आगे टेलीग्राम पर यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्ट दिस क्यूज, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप थोड़ा देर वेट करें, आई एम रेडी। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां मैं क्विज कराता हूँ। तो आ गया क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बागो बहार किसने लिखा। जी हाँ, आ गया। तो बागो बहार किसने लिखा है, मीर अमन देहलवी ने लिखा है। नज़ीर अहमद जो है, नज़ीर अहमद तो वो मिर्जा फरतुल्ला बेग लिखे हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी वो हो गया, तो ये तो है नहीं। उसके बाद वजीर आगा का आपको क्या पढ़ना है, एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम क्या है, इंशाइया क्या है, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। और अहमद जमाल पाशा का क्या पढ़ना है, एक इंशाइया पढ़ना है जिसका नाम हिजरत है, तो ये भी नहीं हुआ। क्या हो गया, मीर अमन देहलवी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 2, 56 क्वेश्चन है यहाँ पर। सवाल नंबर 2 में है बागो बहार क्या है। तो बागो बहार क्या है, नज्म तो है नहीं, जी हाँ बिल्कुल, दास्तान है, मजमून नहीं है और इंशाइया नहीं है। इंशाइया आपको एक पढ़ना है जिसका नाम है हिजरत, और मजमून आपको 3 पढ़ना है, एक का नाम है मिट्टी का तेल, एक का नाम है बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और एक है इंशाइया क्या है। तो इसलिए इसका सही जवाब है दास्तान, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 3 में है बागो बहार किस जबान में है। देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और कई बच्चे 2022 में कह रहे थे फारसी होगा ना, तो बिल्कुल फारसी नहीं होगा। अगर यहाँ पर किस्सा चहार दुर्वेश रहता तो फारसी हो जाता, लेकिन यहाँ पर बागो बहार है, तो बागो बहार जो है वो उर्दू में है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए किस्सा चहार दुर्वेश किस जबान में। देखिए यहाँ पर अब आ गया किस्सा चहार दुर्वेश, तो किस्सा चहार दुर्वेश आ गया तो ये फारसी जबान में, ठीक है, और इसका जब तर्जमा किया गया था तब ना बागो बहार नाम रखा गया था, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फारसी। आगे देखिए सवाल नंबर 5 में है बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है। तो देखिए मैं भी जस्ट आपको बता ही रहा हूँ, किस्सा चहार दुर्वेश का है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, किस्सा चहार दुर्वेश। आगे देखिए किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जमा मीर अमन के अलावा और किसने किया, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जी हाँ, अता हुसैन तहसीन ने किया था मीर अमन देहलवी के अलावा, ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए किस्सा चहार दुर्वेश के मुसन्निफ कौन है। यहाँ पर बागो बहार का नहीं पूछा जा रहा है बल्कि किस्सा चहार दुर्वेश का। अगर बागो बहार का पूछता तो कौन हो जाता, मीर अमन देहलवी हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, किस्सा चहार दुर्वेश का, तो किस्सा चहार दुर्वेश का कौन हो जाएगा, किस्सा चहार दुर्वेश का हो जाएगा अमीर खुसरू। जी हाँ, तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखेंगे। तो और अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बागो बहार का, तब ये हो जाता, कहाँ गया ये मीर अमन देहलवी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है किस्सा चहार दुर्वेश का, इसलिए अमीर खुसरू हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 8 में किस्सा चहार दुर्वेश का उर्दू तर्जमा किस नाम से है। तो मैं आपको लगातार बताता ही आ रहा हूँ बागो बहार से, इसलिए इसमें कोई आपको शक नहीं होगा, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 9 में क्या है, दौरे मुतवस्सित में उर्दू नस्र की पहली किताब कौन सी समझी जाती है। जी हाँ, तो कौन सी समझी जाती है, यही है बागो बहार जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए मीर अमन की शोहरत किस वजह से है।
ऑप्शन में है नेकी करने से बिल्कुल नहीं, ज्यादा इल्म की वजह से बिल्कुल नहीं, गंजे खूबी की वजह से ये भी नहीं, हो जाएगा बागो बहार की वजह से बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 11 में किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन है? तो जी हाँ, पेज नंबर 37 आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर में यही देखने को मिलेगा कि किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ जो है वो कौन है? दास्तानी है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 12 में क्या है? सवाल नंबर 12 में है इनमें कौन किताब का ताल्लुक दास्तान से? तो देखिए गुब्बारे खातिर जो है ये क्या है? खुतूत है, जिसके लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और ईवान गजल ये नाविल है, किनका है? तो ये जिलानी बानो का 2 नाविल आपको पढ़ना है ना, ईवान गजल और बारिश संग, तो उसी में से एक ईवान गजल है। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप याद रखना कि ईवान गजल और बारिश संग जो है ये जिलानी बानो के 2 नाविल हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ। और मिट्टी का तेल तो ये एक मजमून है जिसके लिखने वाले ख्वाजा हसन नज़ामी है, तो इसलिए ये तीनों नहीं हुआ, बल्कि ये हो गया ऑप्शन डी में जो है बागो बहार, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। जी हाँ, इसमें क्या क्या पूछा है? बागो बहार, क्या बागो बहार के लिखने वाले मीर अमन देलवी है? बिल्कुल है, इसलिए ये भी सही है। नौ तर्ज मुरस्सा का कौन है? अता हुसैन तहसीन, ये भी सही है। किस्सा चहार दरवेश का कौन है? अमीर खुसरू, ये भी सही है। उसके बाद कौन है? गंजे खूबी के कौन है? तो बिल्कुल गंजे खूबी का मीर अमन देलवी है, तो ये भी सही है। और सबरस के कौन है? सबरस के भी मुल्ला वजी है, ये भी सही है। तो इसलिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सब सही है। आप याद कर लेंगे, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप आसानी से याद कर लो किसके कौन मुसन्निफ है, तो इसलिए इसका सही जवाब इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बागो बहार तबाजात दास्तान है? तो बिल्कुल है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाता नहीं। चलिए आगे देखिए बागो बहार पहली मर्तबा कहाँ से छपी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए कहाँ से छपी, तो आपको तो मालूम ही है कलकत्ता से छपी, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, कलकत्ता। आगे देखिए बागो बहार मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, आपने इंटर का एग्जाम दिया या 2022 में बच्चे इंटर का एग्जाम दिए, तो जब इंटर का एग्जाम दे दिए तो उसी वक्त तो ऐसा नहीं है कि आप इंटर मतलब निकल गए, पास कर गए, जब तक कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर है बागो बहार मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी, तो ये 1804 में छपी। लेकिन क्या कहते हैं, बागो बहार जो है ये मुकम्मल कब हो गई थी, तो ये 1801 में हो गई थी, याद रखना। लेकिन मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी, तो ये 1804 में छपी थी, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए बागो बहार कब मुकम्मल हुई, देखिए आ गया ना। तो मुकम्मल की बात अगर है तो 1801 में मुकम्मल हुई थी, लेकिन उस वक्त भी इसका नाम क्या था? चहार दुर्वेशी था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1802 में जो है ना इस पर नजर सानी पड़ी। जैसे इंटर का एग्जाम दे दिए आपने, इंटर का एग्जाम 9 फरवरी को दिया, लेकिन उसी वक्त तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन आपकी कॉपी चेक हो गई, नहीं ना हुई, उसके बाद एक डेट निकला, उसके बाद कॉपी चेक होना शुरू हुआ। तो उसी तरह है कि बागो बहार जो है ये 1801 में मुकम्मल हो गई, लेकिन उस वक्त भी इसका नाम चहार दुर्वेशी था। उसके बाद 1802 में इस पर नजर सानी हुई, उसके बाद इसका बागो बहार नाम रखा गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बागो बहार मुकम्मल कब हुई, तो 1801 में हुई थी, आप याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए बागो बहार कहाँ बैठकर लिखी गई, तो जी हाँ कलकत्ता में। कहाँ पर, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कलकत्ता में है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद है मीर अमन देहलवी तलाश माश के लिए दर्जे झैल में से कहाँ गए। जी हाँ देखिए, तो कुछ बच्चे कहते हैं पटना गए, तो बिल्कुल नहीं। आप जब कह रहे हैं पटना गए, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल हुई थी, तो मीर अमन का घर जो था ना वो लूट लिया गया था, और सूरजमल जाट ने उनकी जागीर भी जब्त कर ली थी। तो मीर अमन देहलवी क्या किए, दिल्ली छोड़कर निकले, और उसके बाद वो अजीमाबाद जो पटना का पुराना नाम है वहां रहने लगे। लेकिन कई वर्षों के बाद वो क्या कहते हैं तलाश मास के लिए कहाँ चले गए, कलकत्ता चले गए, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी है। आप किताब खोलेंगे पेज नंबर 38 में देखेंगे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए मीर अमन के आबाओ अजदाद किनकी रकाब में रहे, तो जी हाँ बिल्कुल किनके रकाब में रहे, मुगल बादशाहों के, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद है मीर अमन देहलवी के अहलो अयाल कितने थे, तो कितने थे, 10 थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में जो है 10 वो हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 23 में क्या है, सवाल नंबर 23 में है बागो बहार के अलावा मीर अमन देहलवी की दूसरी किताब का नाम बताया।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फसाने अजायब। फसाने अजायब के कौन है मुसन्निफ, रजब अली बेग सरवर है, तो वो तो हुआ नहीं, इसलिए ये गलत है। ख्वाबो ख्याल नहीं हुआ। नौ तर्ज मुरस्सा का आता हुसैन तहसीन है, तो गंजे खूबी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी गंजे खूबी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे है मीर अमन ने किस किताब का तर्जमा गंजे खूबी के नाम से किया, तो जी हाँ इखलाक़े मुहसनी। जी हाँ इखलाक़े मुहसनी। सवाल नंबर 24 का क्या हो जाएगा, इखलाक़े मुहसनी। और इखलाक़े मुहसनी के मुसन्निफ कौन है, मुल्ला हुसैन वाद काशफी। तो इसलिए इसका सही जवाब है इखलाक़े मुहसनी। जिस तरह से बागो बहार जो है वो किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है, उसी तरह मीर अमन, अगर यहाँ पर पूछ देता है कि मीर अमन ने क्या कहते हैं किस किताब का तर्जमा बागो बहार के नाम से किया, तब आप कहते हैं किस्सा चहार दरवेश का। लेकिन गंजे खूबी यहाँ पर पूछ दिया तो इखलाक़े मुहसनी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, गंजे खूबी किसकी किताब है, तो ये तो आपको मालूम ही है, मीर अमन देहलवी की है, अभी जस्ट मैं आपको बताता आ रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 26 में मीर अमन देहलवी किस कॉलेज से वाबस्ता रहे, तो कलकत्ता से इनका बहुत ज्यादा लगाव है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, सवाल नंबर 27 में फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ, तो किस शहर में कायम हुआ, कलकत्ता में। मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत का फर्क है। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन है, तो जी हाँ जॉन गिलक्रिस्ट है। ये बिल्कुल आप मत भूलना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुर कब हुआ, यहाँ पर पूछा जा रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में। तो कब हुआ था, 1801 ईस्वी में हुआ था। और जब 1801 में तकर्रुर हुआ था, तभी से मतलब 40 रुपया का महाना जो है ना, वो मीर अमन देहलवी को मिलने लगा था। आगे क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए, मीर अमन देहलवी जान गिलक्रिस्ट तक किसके जरिए पहुंचे थे, तो किसके जरिए, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के जरिए पहुंचे थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, सवाल नंबर 31 में मीर अमन देहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने रुपये का महाना मिलता था। देखिए महीना का मतलब क्या हुआ, हर महीने में। तो कुछ बच्चे कह देते हैं 500 का, 500 उन्हें इनाम मिला था बागो बहार लिखने पर। लेकिन महीने की बात है तो 1801 में जो तकर्रुर हुआ था, उसी वक्त इनको 400 रुपया मिलने लगा था। तो इसलिए इसका सही जवाब है 40 रुपया, ऑप्शन ए। कंफ्यूज मत करेंगे आप। आगे है, मीर अमन देहलवी कॉलेज से कब शुभदोष यानी रिटायर हुए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कब रिटायर हुए, 1806 ईस्वी में हुए थे। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, मीर अमन देहलवी को कॉलेज से क्यों शुभदोष किया गया, तो जी हाँ देखिए, जिस्मानी माजूरी और पैराना साली के सबब, यानी जब आप देखते हैं बिहार में ही है 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, तो वही बात है, कमजोर हो गए थे और उम्र का भी तकाजा था, तो वो जिस्मानी माजूरी और पैराना साली के सबब। आगे देखिए, मीर अमन देहलवी ने तालीम कहाँ तक हासिल की, तो इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। आगे देखिए, ये सब आगे मतलब जब आप सीटेट वगैरह में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया। आगे देखिए, उर्दू की सबसे पहली अदबी दास्तान कौन है, यहाँ पर अदबी रहेगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम में। तो उर्दू की सबसे पहली अदबी दास्तान कौन है, सबरस है, जिसके लिखने वाले मुल्ला वजी हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है, उर्दू की पहली दास्तान कब लिखी गई, तो सबसे पहले तो आप जान गए कि मुल्ला वजी जो है वो सबरस के तख्लीककार है, और ये उर्दू की पहली अदबी दास्तान है। ये कब, तो कब लिखी गई, तो ये 1632 में लिखी गई, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सबरस के तख्लीककार कौन है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ मुल्ला वजी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला। देखिए अब आ गया ना, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला, तो 1802 ईस्वी में मिला था इन्हें 500 रुपये का इनाम, ठीक है, आप याद रखना। और अगर आपको किताब में देखना है तो किताब में 45 नंबर पेज देखें, उसमें आपने पढ़ा है, वहां पर ये सब मिल जाएगा। आगे देखिए, मीर अमन कहाँ पैदा हुए, तो हम क्या कहते हैं, मीर अमन देहलवी, तो देहलवी में पैदा हुए, यानी दिल्ली में पैदा हुए। आगे देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन में है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो लुत्फ था। जी हाँ, आपकी किताब में क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बागो बहार का कितना नंबर मिलता है, तो ये अबजद इदरीसी से बागो बहार का 1217 नंबर आता है। अबजद इदरीसी अगर आप नहीं जानते तो जरूर देखें। आपका अगर नाम काशिफ है, फॉर एग्जांपल अरशद है, या फिर जो भी नाम है आपका, आप बिल्कुल आप अपना नाम का भी नंबर निकाल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अबजद इदरीसी का दिया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखें। चाहे किसी भी किताब का आपको नंबर निकालना हो, या किसी भी महीने का, या किसी भी क्या कहते हैं साल का, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। तो बागो बहार का कितना नंबर मिलता है, 1217 नंबर मिलता है। ये कैसे आया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अबजद इदरीसी का देख लें आप।
बागो बहार के हुरूफ जोड़ने पर कौन सा साल बरामद होता है। देखिए, चाहे इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे कि बागो बहार का कितना नंबर मिलता है, या फिर इस तरह से पूछे कि बागो बहार के हुरूफ जोड़ने पर कौन सा साल बरामद होता है, तो एक ही जवाब होगा 1217। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, आजाद वक्त किस किताब का किरदार है, तो जी हाँ, बागो बहार का ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखिए, सवाल नंबर 44 में क्या है, बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है, तो किस्सा चहार दुर्वेश है ना। चाहे चहार दुर्वेश का है चाहे बागो बहार का है, बात तो एक ही है, बस उसमें चहार दुर्वेश फारसी में है और बागो बहार उर्दू में है। तो चहार दुर्वेश से चहार का मतलब क्या होता है, फारसी में 4 होता है। यक, दो, सह, चहार, पंज, शस, ये सब पढ़े थे आप फारसी में, अगर आप पढ़े होंगे तो। यक का मतलब यक 1 होता है, 2 का मतलब तो जानते ही है, सह का मतलब 3 होता है, चहार का मतलब 4 होता है, पंज का मतलब 5 होता है। तो इस तरह से चहार का मतलब 4, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 45 में, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो आपको मालूम है हिंदुस्तान से था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, बागो बहार किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है, तो चौथे दुर्वेश की। वो याद है ना आपको याद होगा, अगर आपने कहानी सुना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। चौथे दुर्वेश की कहानी बयान की गई है। उसी की बेटी थी ना, जो खूबसूरत थी, जो बादशाह की बेटा उस पर फिदा हो गया था, और उसको ढूंढने के लिए इसको मुबारक के साथ जो गया था, मतलब बादशाह का लड़का मलिक सादिक के पास, तो मलिक सादिक ने उस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है, चौथे दुर्वेश का। ठीक है, इसलिए चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 47, शहजादा के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था, तो जी हाँ, दोस्ती का रिश्ता था। तभी तो मुबारक जब लेकर गया था शहजादा को मलिक सादिक के पास, जो एक जिन्नातों का बादशाह था, तो उन्होंने कहा था कि चलो, आपके वालिद साहब मेरे दोस्त थे, इस नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो इसलिए दोस्ती का है। ठीक है, आप वो वीडियो देखें, बड़ी मजा आएगा सुनने में। आगे देखिए, शहजादा ने अंधे फकीर को कितनी अशरफिया देता है, तो देखिए एक ही अशरफिया देता है। उसी में अंधा फकीर क्या करता है, अपने बेटे के लिए कपड़ा भी लाता है, क्या कहते हैं, तेल वगैरह लाता है, अच्छा खाना बनाकर खाता है। तो उसी पर मतलब जब बादशाह का लड़का देखता है कि अल्लाह एक अशरफिया दिया हूँ तो इतने खुश है ये, काश मैं 20 अशरफिया देता, तो 1 अशरफिया देता है, इसलिए इसका सही जवाब है 1। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या आता है, शहजादा अंधे फकीर को दोबारा कितने अशरफिया देना चाहता है, तो वही 1 अशरफिया देता है। तो इतने सारे सामान खरीद कर लाते हैं और खुश हो जाते हैं। तब शहजादा जो है वो 20 अशरफिया और देना चाहता है कि काश मैं इसे 20 अशरफिया और देता तो कितना इनको मजा आता। आगे देखिए, जिनों के बादशाह का क्या नाम था, तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि जिनों के बादशाह का नाम जो था वो मलिक सादिक था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन, अलिफ लैला क्या है, तो ये एक दास्तान है, ये आपको मालूम है, और इसके मुसन्निफ कौन है वो आगे आएगा क्वेश्चन। आ गया उर्दू दास्तान, अलिफ लैला के दास्तान निगार कौन है, तो कौन है, मुंशी अब्दुल करीम है, ये आपकी किताब में पेज नंबर 37 पर दिया हुआ है। आगे देखिए, बागो बहार में मज़कूरा शहजादा को जिनों के बादशाह के पास लेकर कौन गया, तो जी हाँ, मुबारक, जो शहजादा के वालिद का जब मतलब जिंदा थे तो वहां पर ये नौकर थे, मतलब बहुत वफादार थे, तो मुबारक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, बागो बहार के इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का नाम आया है, तो देखिए आप पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ 39 खोलेंगे, और सबसे पहले आप पढ़ेंगे ना, ऐ शहजादे तेरी या हालत बेकसी की देखकर मुझे याद आया, और या जी में ठहराया कसो तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलूं और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। गालिब है कि वह दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर एक बोझना जो बाकी है तुझे दे दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवे और चीन माचीन की सल्तनत तोबा खातिर जमा करे। तो इससे क्या पता चला कि चीन और माचीन का आया ना, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। अब किताब खोले, 39 नंबर पेज मेरे पास किताब है, मैं देखकर आपको बताया हूँ। आगे देखिए, सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी, तो क्या खूबी थी, तो जी हाँ, सुलेमानी सुरमे को जब ही लगाते थे तो जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, सवाल नंबर 56 में है, बादशाह आजाद वक्त में सखावत का जज्बा किसके अंदाज का था, तो जी हाँ, हातिम हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया, उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और इससे ज़्यादा कोई भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप हमसे लिखवा लो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप और भी अच्छे से तैयारी कर सकें।